देश ने एक महान खिलाड़ी खो दिया। 91 साल की उम्र में मिल्खा सिंह ने चंडीगढ़ के पीजीआई अस्पताल में अपनी अंतिम सांस ली। वो कोरोना निगेटिव आ गए थे, लेकिन पोस्ट कोविड दिक्कतों की वजह से वो पीजीआई में दोबारा भर्ती हुए थे, जहां उनका निधन हुआ। डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे उनके परिवार के साथ पाकिस्तान में बर्बरता हुई, कैसे उसके बावजूद वो भारत आए तो फ्लाइंग सिख बने। मिल्खा सिंह का जन्म 20 नवंबर 1929 के दिन पाकिस्तान की धरती पर हुआ। उनका गांव अविभाजित भारत के मुजफ्फरगढ़ जिले में पड़ता था, जो अब पश्चिमी पाकिस्तान में पड़ता है। उनके गांव का नाम गोविंदपुरा था। वो राजपूत राठौर परिवार में जन्मे थे। उनके कुल 15 भाई बहन थे, लेकिन उनका परिवार विभाजन की त्रासदी का शिकार हुआ। उनके परिवार पर पाकिस्तानियों ने बहुत जुल्म किया। उस दौरान उनके माता पिता के साथ उनके 8 भाई बहन भी मार दिए गए। परिवार में महज 4 लोग जिंदा बच सके, जिसमें से एक आगे चलकर विश्व के महान धावकों में से एक बने, जिन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से दुनिया जानती है। भारत आने के बाद मिल्खा सिंह का पूरा जोर देश की आर्मी में भर्ती में होना था और साल 1951 में वो भारतीय सेना में शामिल हो गए। भारतीय सेना में शामिल होना वो टर्निंग पॉइंट था जहां से एक महान खिलाड़ी का उदय हुआ। इसी दौरान उन्हें खेलों में भाग लेने का मौका मिला। एक इंटरव्यू में मिल्खा सिंह बताते हैं कि आर्मी ज्वाइन करने के 15 दिन बाद एक दौड़ का आयोजन किया गया, जिससे एथलेटिक्स ट्रेनिंग के लिए 10 जवान चुने जाने थे। जब मैंने रेस शुरू की तो मेरे पेट में दर्द होने लगा, जिसके कारण मुझे रुकना पड़ा। इसके बाद मैंने फिर अपनी दौड़ शुरू कर दी। आधा मील ही चला था कि फिर दर्द होने लगा। रुकता, फिर चलने लगता, फिर रुकता, फिर चलता। इस तरह वो दौड़ पूरी की। फिर भी मैं उन करीब 500 लोगों में से 6वें स्थान पर आने में कामयाब हुआ। इस तरह भारतीय सेना में स्पोर्ट्स के लिए उनका दरवाजा खुला। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। साल 1958 में वो देश के पहले इंडिविजुअल एथलेटिक्स बने, जिन्होंने कॉमनवेल्थ खेलों में गोल्ड मेडल तक जीता। साल 2010 तक ये सम्मान पाने वाले वो अकेले भारतीय थे। साल 1958 में आयोजित हुए एशियन खेलों में भी वो गोल्ड मेडल जीते थे। इस दौरान सरकार ने खेल में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया है।